कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब समझने से पहले समझो कि कॉस्ट क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे को करना कॉस्ट कहलाता है। सिंपल। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। ये को बेसिक फंडा है कि प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ेगा। तो जो भी यानी एनी ऑफ द एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस incurred on production or selling of goods or commodity will be called as cost। जब हम लोग किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के ऊपर जो बनाने का खर्चा होता है, उस खर्चे को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे। ये जो नॉर्मली खर्चा हम लोग बात करते हैं वो तीन इंपॉर्टेंट हिस्से में बटा होता है। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, और कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम लोग ओवरहेड्स में डालते हैं। कहां पर डालते हैं? ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों को मिलाकर हमें बनता है टोटल कॉस्ट। क्या बनता है बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ। तो आप क्या करते हो? कुछ खर्चा पैसे पे, मटेरियल पे करते हो, कुछ लेबर पे करते हो, और बाकी के कुछ खर्चे होते हैं पैकिंग वगैरह के चार्जेस हो गए, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बाकी जो कहीं नहीं आएगा वो कहां पर आएगा? ओवरहेड्स में आता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट में टोटल 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट है? 5। पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका टोटल कॉस्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा का पूरा खर्चा करते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर खर्चा करते हैं तो उस खर्चे का टोटल वैल्यू कहलाता है टोटल कॉस्ट। यानी टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। नाम ही है ना टोटल। कॉस्ट मतलब खर्चा। टोटल कितना खर्चा हुआ, बोलता है ना कितना खर्चा हुआ, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ। तो टोटल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। तो जो पूरा टोटल खर्चा, टोटालिटी की हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। सिंपल। अब टोटल कॉस्ट दो तरीके से बनता है, यानी कॉस्ट यानी खर्चा दो तरीके का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब बोला कि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब वेरिएबल, है ना। फिक्स्ड मतलब ऐसे खर्चे जो आप चेंज कर ही नहीं सकते। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसे कौन से? रेंट, आपका माल बिके या ना बिके भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। सिंपल। आपके पास कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या दोगे? सैलरी। अब बताओ बेटा, माल बिके या ना बिके पगार तो देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। क्लास चले या ना चले, क्लास में एक बच्चा पढ़े या 1000 बच्चे पढ़े, भाड़ा तो देना पड़ेगा। मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करे या ना करे, काम हो या ना हो, बैठ के पबजी खेले या बैठ के पत्ते खेले, बैठ के वो कंप्यूटर पे कुछ भी काम करे, डजंट मैटर, पगार तो देनी पड़ेगी। क्यों? वो मेरे पास काम कर रहा है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ये खर्चे को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब बढ़ते कम होते, बढ़ते चढ़ते रहते हैं ना। जैसे लेक्चर शुरू है तो एसी शुरू होगा, पंखे चलेंगे, लाइट चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। लेक्चर पूरी तरीके से बंद, सब कुछ बंद, तो लाइट बिल ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अभी मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, टीचर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मुझे पैसा मिलना चाहिए। सीधी बात है, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्यादा पैसा मिलेगा, कम पढ़ाऊंगा कम पैसा। तो इसका मतलब मैं आपकी बैच के ऊपर ज्यादा खर्चा करूंगा तो ज्यादा। बुक मंगाया, बुक नहीं मंगाएगा तो खर्चा कम, बुक मंगाया तो बुक का खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो खर्चे हम चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन
एटमॉस्फेयर किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्ट्रक्चर के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चा फिक्स होता है। आप दुकान भी बोलोगे तो दुकान में, दुकान चले ना चले भाड़ा तो देना है, पगार तो देना ही है। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे का जैसे बाटला हो गया, बाटला मतलब गैस सिलेंडर हो गया, तो गैस सिलेंडर तो देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन वो फिक्स होता है क्या? नहीं, वो वेरिएबल। ज्यादा अगर बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चाय की टपरी वाला दिन भर चाय बेचेगा तो गैस का सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसको ज्यादा सिलेंडर लगे, यानी खर्चा बढ़ गया। कोई आ ही नहीं रहा है तो जानबूझ के गैस चालू रखेगा क्या? नहीं, तो बंद कर देगा, तो ज्यादा समय तक चाहे। तो कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, कुछ खर्चे फिक्स होते हैं। फिक्स खर्चे को हमको देना ही पड़ेगा, वेरिएबल हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है। तो दो तरीके से बताया। टोटल कॉस्ट के अंदर आपके क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट भी आ गया और वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। डिफिकल्टी इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, यहाँ पर टोटल 3 कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, 3 कॉन्सेप्ट अपने हो गए। दूसरा आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हमने जितना खर्चा किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, अरे मैंने मान लो पूरा खर्चा किया किसी, देखो ऑन एन एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज कितना पकड़ेंगे? एक एग्जांपल पकड़ता हूं मैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को पार्टी करने के लिए लेकर गया, तो एक इंसान ने 50-50 रुपया खाया, मान लो। छोटे बच्चे लोग को लेकर गया, उन लोगों को मैंने 10-10 रुपया मांडोली कर ली। ठीक है, मेरा अभी डिग्री वाले बच्चे, उनके ऊपर मेरे को 100 रुपया खर्चा करना है एक इंसान के। यानी अगर मैं पकड़ू, मोटा मोटा हिसाब पकड़ू, तो मैंने यानी एक इंसान के ऊपर तकरीबन 50 से 55 रुपया खर्चा किया रहेगा। इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, तो 3 बैच का आउटपुट तो 3 डिवाइड, यानी एक बैच के ऊपर तकरीबन 55 रुपए का खर्चा है। इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एवरेज। किसी पे कम किया रहेगा, किसी पे ज्यादा किया रहेगा, सबको मिला के टोटल कॉस्ट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। कितना आपने आउटपुट दिया, कितना आपने आउटपुट दिया, उसको बोलते हैं हम लोग ने एवरेज आउटपुट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट। समझा? एवरेज कॉस्ट मतलब ऑन एन एवरेज कितना हो गया। कभी कभी होता है ना कि आपको कोई सामान लेने जाने का है, तो आप रिक्शा पकड़ते हो, रिक्शा पकड़ के आप मार्केट तक पहुंचे, मार्केट तक जाने का सामान लेकर आओगे, फिर रिक्शे में वापस आप घर पे आ गए। नॉर्मल एक्टिविटी है। किसी दिन आप ज़्यादा सामान लेकर आओगे, किसी दिन आप लोग कम सामान लेकर आओगे। तो अगर आपको बोला जाए कि आपके महीने का यानी दिन का एवरेज खर्चा कितना है, जैसे मुझे कोई बोलेगा सर आपके दिन का क्लासेस का टोटल एवरेज खर्चा कितना है, तो मैं ऑन एन एवरेज बोलता सर मेरा दिन का कम से कम 1000 रुपया था, वो मुझे पकड़ना ही है। क्या 1000 रुपये दिन का कमाओ या ना कमाओ, मुझे 1000 रुपये तो पड़ना ही है। भाड़ा हो गया, लाइट बिल हो गया, सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह, इनका मिनिमम 1000 रुपया। ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब मुझे पता है कि दिन में मुझे 1000 रुपये का बिजनेस तो करना पड़ेगा। वैसे ही एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, यानी आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया। तो ऑन एन एवरेज मतलब आपने जितना टोटल कॉस्ट किया रहेगा डिवाइडेड बाय जितना आउटपुट आपको मिला। आउटपुट मतलब कितना माल आपने बाहर निकाला, उसको बोलते हैं टोटल आउटपुट। सिंपल। तीसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने टोटल कॉस्ट किया रहेगा, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया रहेगा, है ना, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1। अब एग्जांपल बताता हूं। मानो आप लोग दुकान शुरू कर रहे हो, दुकान अभी आप शुरू कर रहे हो। डोसा बनाने वाला देखा, डोसा बनाने वाला जब पहली बार डोसा बनाता है, जब पहला दिन का पहला डोसा बनाता है, क्या उसको ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है? ज्यादा। क्यों? गैस चालू करेगा, उसके बाद वो तवा गर्म होने में टाइम लगेगा, तवा गर्म होने के बाद वो डोसा बनाना शुरू करेगा ना। लेकिन अगर उसका पहला डोसा बनने के बाद जब दूसरा डोसा ऑर्डर दोगे तुरंत बन के निकलेगा। क्यों? तवा गर्म करने का टाइम बच गया। पहला चीज इतना समझा। यानी यहां पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि एट अ वन टाइम कभी कभी ज्यादा पैसा भी लगता है, कभी कभी कम पैसा भी लगता है। मानो 4 यूनिट बनाने के लिए आपको 100 रुपए का खर्चा आया, लेकिन अगर वही चीज 5 यूनिट आप बनाओगे तो बोले सर 100 रुपए में मैं बना दूंगा। अरे ये तो भेदभाव हुआ ना। जैसे मेरे को बोलता है सर आप एक काम करो, आपको क्या चाहिए, मार्कर चाहिए, चलो आपको सप्लीमेंट चाहिए,
तो एक काम करो सर, आप 5,000 सप्लीमेंट बना लो, मैं आपको 6,000 रुपये में बना के देता हूं। बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। सर एक काम करो ना सर, आप 10,000 सप्लीमेंट बना लो तो मैं आपको 10,000 रुपये में बना के देता हूं। यहां 5,000 में कितना मिल रहा है? 5,000 सप्लीमेंट, नंबर ऑफ सप्लीमेंट 5,000 है, इधर रुपया कितना आता है? 6,000। अब उसने क्या किया, 10,000 सप्लीमेंट लिया और मुझे कितने में 10,000 में दे रहा है, तो मुझे फायदा किधर है? 10,000 वाले में। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालने की बात करोगे तो 10,000 माइनस 6,000, तो 4,000 इसका क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। मैंने बोला ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों है? ना भेदभाव ही है ना। 5,000 बनाने के लिए 6,000, 10,000 बनाने के 10,000। सर एक ही बार में बन के निकलेगा ना। तो जब मेरा मशीन चालू रहेगा तो मैं 5,000 निकालू या 10,000 निकालू, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर मुझे आपके काम होने के बाद वो निकाल कर रख दिया, दूसरे का काम ले लिया, फिर वापस आपका काम लेना पड़े, तो मेरे लिए खर्चा बढ़ जाएगा, मेरे लिए खर्चा बढ़ जाएगा। तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, है ना। प्रिंटिंग का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ गई। तो जहां पे मेहनत बढ़ जाएगी वहां पे खर्चा भी बढ़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, डोसा बना, पहला डोसा बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा लगेगा। क्यों? क्योंकि गैस चालू करना, तवा गर्म करना, तो गैस ज्यादा जाएगी। लेकिन जब दूसरा तीसरा चौथा एक टाइम ऐसा आएगा, तवा गैस बंद भी करते तो भी डोसा बना के निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तवा तो गर्म है, तो वहां पर गैस का खर्चा कम हो गया। उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? यानी आपने जितना प्रोडक्ट बनाया उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने जितना प्रोड्यूस किया है, तो आपने जितना प्रोडक्ट बनाया उसका खर्चा, और अगर उसमें एक एडिशनल बना दो तो वो। एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, एक नोटबुक ये बना दिया, एक नोटबुक बनाया। ये नॉर्मल नोटबुक है ना, मेरे को मिल जाएगी तकरीबन 65 रुपीज में, है ना। 65 में बनेगी। मतलब एक काम करो, बाकी सबको यही दे देना, मेरे को है ना मेरा कवर पेज लगा के देना। अब बोले मैंने स्पेशल डिमांड की, तो स्पेशल डिमांड का स्पेशल पैसा भी लगेगा। तो उसने सर आपके लिए ये बुक पड़ेगी 70 रुपीज में। मतलब बाकी सबको 65 है, मेरे को 70 रुपये। सर आप स्पेशल डिमांड भी तो कर रहे हैं, स्पेशल हो रहा है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक बाकी सबको 65 में पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन आपके स्पेशल डिमांड एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पूरा प्लेट चेंज करना पड़ेगा, पूरा कवर पेज की प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो सर एक्स्ट्रा पैसा तो लगेगा। तो वो एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल। जो बुक उसने अकाउंट्स की जो टेक्स्ट बुक है, वो अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक क्या हो गई? नॉर्मल, लेकिन उसके ऊपर जो कवर पेज है वो एडिशनल कॉस्ट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मार्जिनल, क्योंकि स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बनी हुई है। ठीक है। तो टोटल कितने कॉस्ट हो गए? 5। पहले क्या बताया? टोटल कॉस्ट। पहले क्या बताया? टोटल। टोटल कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, उसको टोटल खर्चे को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको आपको प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन ना हो पैसा तो देना ही पड़ेगा। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर आप बोलोगे वेरिएबल की बात, तो वेरिएबल मतलब जो प्रोडक्शन के ऊपर है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो खर्चे भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो खर्चे भी कम, तो वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल। दूसरा होता है एवरेज। एवरेज कॉस्ट का मतलब आपने जितना भी टोटल कॉस्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। आपने इतना खर्चा किया, इतना प्रोडक्ट बना के लिया, क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। क्या हो गया? एवरेज। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक खर्चा किया है, वो खर्चा, और आपने एडिशनल कमोडिटी बनाने के लिए कुछ अलग से खर्चा किया है, तो वो दोनों में जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मार्जिनल, क्योंकि वो आपके स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बनती है। आप नॉर्मल मार्केट में कप लेने जाओ तो नॉर्मल कप आपको 50-60 रुपए में बन जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप बोलोगे उस कप के ऊपर मेरा फोटो भी आना चाहिए, तो 50-60 रुपए में बनेगा क्या? नहीं, वो एडिशनल कॉस्ट लगेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब कप बनाने का खर्चा 50 रुपया, आपकी फोटो लगाने का 50, तो टोटल कप का कॉस्ट होगा 100। तो 100 माइनस 50, तो 50 रुपया क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। ठीक है। फॉर परचेसिंग का एडिशनल कमोडिटी, प्रोड्यूसिंग एडिशनल का, तो नए कमोडिटी को बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। समझा डिफिकल्टी इसमें?